दोस्तों, क्या भारत ने मिसाइल से पाकिस्तान में किसी न्यूक्लियर बम को ट्रिगर कर दिया है? क्योंकि किराना हिल के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में लोगों को घर खाली करने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं और पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अगर अमेरिकी न्यूज एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से फैल रहा है, जिससे अचानक बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ने लगे हैं। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान इस घटना को दुनिया से छुपाने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, बीते 2 दिनों से अमेरिका के रेडिएशन डिटेक्ट करने वाले प्लेन्स भी पाकिस्तान की हवाई सीमा में देखे जा रहे हैं। और जैसे ही किराना हिल में हलचल शुरू हुई, उसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तान भारत से सीज फायर की बात करने लगा। यानी कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। और ठीक ऐसा ही हमें एक 70 साल पुरानी भविष्यवाणी में देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया था कि युद्ध शुरू होगा लेकिन अचानक ही थम जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में रेडिएशन फैल जाएगा। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकने से परमाणु युद्ध टल गया, जिससे लाखों लोगों की जान बच गई। लेकिन अब असली खतरे में है पाकिस्तान, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन का फैलाव अगर समय रहते नहीं रोका गया तो हजारों लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसी के बीच चर्चा का केंद्र बन गई है वो 70 साल पुरानी भविष्यवाणी, जिसमें इस रेडिएशन के फैलने की बात पहले ही लिखी गई थी। तो आज हम बात करेंगे उसी भविष्यवाणी की जो अब सच होती सी लग रही है। ये भविष्यवाणी थी 17 संतों की, जिन्होंने 1955 में हिमालय की गुफाओं में एक गुप्त सभा की थी। इन्हीं संतों में से एक बाबा विश्वनाथ ने कहा था, पश्चिम की धरती पर एक बड़ा धमाका होगा और उसकी हवा चारों ओर फैलकर हजारों लोगों को बीमार कर देगी। युद्ध की शुरुआत होगी लेकिन फिर रुक जाएगा, क्योंकि प्रकृति का कहर इंसानों पर भारी पड़ेगा। पर यह भविष्यवाणी सिर्फ बाबा विश्वनाथ की नहीं थी। 17 संतों ने मिलकर एक गुप्त ग्रंथ लिखा था, जिसमें वर्ष 2025 और 2026 के लिए कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां दर्ज हैं। कहा जाता है कि इस रहस्यमयी किताब को लिखने से पहले इन संतों ने 7 दिनों तक बिना अन्न जल के ध्यान किया था और उन्हें भविष्य के दर्शन हुए थे। इस ग्रंथ का नाम था काल चक्र रहस्य, और आज भी यह किताब सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही है। अब बात करते हैं किराना हिल की। ये वही इलाका है जो पाकिस्तान के लिए हमेशा से रहस्य और रहस्यमयी गतिविधियों का केंद्र रहा है। 1980 और 1990 के दशक में पाकिस्तान ने यहीं पर कई न्यूक्लियर परीक्षण किए थे। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो किसी को भी चौंका सकती हैं। किराना हिल के आसपास बसे गांवों में लोगों को त्वचा में जलन, आंखों में लाली और अचानक बेहोशी जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय आसमान में लाल रोशनी देखी जा रही है और हवा में एक अजीब सी गंध भी महसूस हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये रेडिएशन किसी पुराने न्यूक्लियर हथियार के लीक होने की वजह से हो रहा है, जिसे पाकिस्तान ने गुप्त रूप से छिपा कर रखा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अगर यह सच में इतना खतरनाक है तो पाकिस्तान इसे दुनिया से छिपाने की कोशिश क्यों कर रहा है? पिछले हफ्ते एक टेस्ट की खबर आई तो पाकिस्तान ने तुरंत युद्ध की धमकी दी, लेकिन महज कुछ घंटों में ही सीज फायर की बात करने लगा। आखिर क्यों? क्या भारत की मिसाइल ने कुछ ऐसा ट्रिगर कर दिया जिसे पाकिस्तान किसी भी कीमत पर दुनिया को बताना नहीं चाहता था? कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि क्या यह मिसाइल टेस्ट सिर्फ एक साधारण परीक्षण था, या फिर इसका मकसद पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को सीधे निशाना बनाना था? और अगर ऐसा है तो क्या यह 17 संतों की उस भविष्यवाणी का हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा था, एक छोटा हमला एक बड़ा सच उजागर करेगा? अब बात करते हैं रेडिएशन के खतरे की। न्यूक्लियर रेडिएशन कोई सामान्य चीज नहीं होती। यह हवा, पानी और मिट्टी में इस तरह घुल जाता है कि उसका असर सालों तक बना रहता है। अगर किराना हिल का रेडिएशन वास्तव में इतना गंभीर है तो उसका असर केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के राजस्थान और पंजाब के कुछ इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। और यही वह चेतावनी है जो 17 संतों ने अपनी भविष्यवाणी में दी थी। जहर हवा में फैलेगा
और पड़ोसी भी इससे नहीं बच पाएंगे। पिछले 2 दिनों से अमेरिका के रेडिएशन डिटेक्शन प्लेन लगातार पाकिस्तान के आकाश में उड़ान भरते देखे गए हैं। अमेरिकन न्यूज़ एजेंसियों का कहना है कि अगर इस रेडिएशन को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह एक मानवीय त्रासदी बन सकता है। लेकिन दोस्तों, यह भविष्यवाणी यहीं समाप्त नहीं होती। 17 संतों ने कालचक्र रहस्य में और भी भयानक बातें लिखी थीं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वर्ष 2026 तक पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगा। लोग वहां से पलायन करेंगे और एक नई जंग शुरू होगी, जो हथियारों से नहीं बल्कि प्रकृति के प्रकोप से लड़ी जाएगी। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी, जब जहर फैलेगा तब एक नया शत्रु जन्म लेगा जो ना दिखाई देगा, ना समझ में आएगा। क्या यह कोई नई बीमारी होगी या फिर कोई ऐसी ताकत जो इंसानी बस्तियों को निगलने के लिए तैयार बैठी है? अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान में फैला यह रेडिएशन केवल एक दुर्घटना है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छिपा है? कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों की विफलता को छुपाना चाहता है, तो वहीं कुछ यह भी कहते हैं कि इसमें चीन की भी कोई भूमिका हो सकती है, जिसने पाकिस्तान को यह तकनीक उपलब्ध कराई थी। और कुछ लोगों का तो यह तक कहना है कि किराना हिल का रेडिएशन किसी नए हथियार का परिणाम है, जिसे गलती से एक्टिवेट कर दिया गया। जो भी सच्चाई हो, एक बात तो स्पष्ट है, पाकिस्तान इस पूरे मामले को दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं भारत की। अगर यह रेडिएशन भारत की सीमा तक पहुंचता है तो क्या हमारी सरकार इसके लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह पूरा घटनाक्रम 17 संतों की उसी भविष्यवाणी का हिस्सा है? क्योंकि उनकी किताब में एक और बात लिखी गई थी, जब जहर फैलेगा तब पूर्व का देश यानी भारत एक नई शक्ति बनकर उभरेगा। क्या इसका मतलब यह है कि भारत इस संकट से उबरकर दुनिया की अगुवाई करेगा, या यह सिर्फ एक आशा है जिसे हमने भविष्यवाणी में पढ़ लिया? आइए एक पल के लिए कल्पना करें, अगर यह रेडिएशन और तेजी से फैलता गया तो क्या होगा? पाकिस्तान के लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे होंगे। भारत की सीमाओं पर शरणार्थियों की भीड़ जुटने लगेगी। हवा में जहर घुला होगा और लोग बीमार पड़ रहे होंगे। क्या यह वही भयावह भविष्य है जिसके बाद 17 संतों ने चेताया था? और अगर हां, तो क्या हम उस भविष्य के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, किराना हिल का रेडिएशन, 17 संतों की रहस्यमयी भविष्यवाणी और भारत पाकिस्तान का यह छिपा हुआ संघर्ष, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह एक भविष्यवाणी के सच होने का संकेत है या फिर यह सब केवल एक भयावह संयोग है? और अगर यह भविष्यवाणी सच है तो आगे क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमें इस रहस्य की गहराई में उतरना होगा। और अगर आप 17 संतों की 2025 और 2026 की सभी भविष्यवाणियों को विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमने उनकी भविष्यवाणियों को इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी नींद उड़ा सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको इस भविष्यवाणी के बारे में क्या लगता है। क्या यह हकीकत बन रही है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? अगली वीडियो में हम और भी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।